हेलो फ्रेंड्स, आपके सवाल होते हैं ऐसी कौन सी सर्जरी है जिससे डायबिटीज़ रिमिशन पॉसिबल है, डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, या ऐसा क्या तरीका है जिससे हमारी दवाई हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं डॉक्टर दीपिका मुंद्रा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके इन्हीं सवालों के कुछ जवाब लेके आई हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डायबिटीज़ रिवर्सल कोई शब्द ही नहीं होता है। यस, डायबिटीज़ का सही शब्द है खत्म होने का रिमिशन, मतलब बीमारी छुप गई है, जो लंबे समय तक आपको दवाई न लेने की जरूरत पड़ रही है, या आप सिर्फ मेटफॉर्मिन नाम की दवाई खा रहे हैं और आपका HbA1c 6.5 से कम है, मतलब आपको डायबिटीज़ रिमिशन हो गया है। डायबिटीज़ रिमिशन की या रिवर्सल की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायबिटीज़ रिवर्सल से बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं, जैसे कि आपको दम लगना कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, जॉइंट्स पेन कम हो जाएंगे, डायबिटीज़ का बढ़ना रुक जाएगा, और तो डायबिटीज़ के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी और पाँव के नसों के, वो भी रुक जाएंगे। तो डायबिटीज़ रिमिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। लेकिन किन पेशेंट में हम डायबिटीज़ का रिमिशन कर सकते हैं? वो पेशेंट जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, मतलब जो पूरी तरह से इंसुलिन बचपन से लेते नहीं आए हैं, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में कर सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ बहुत पुराना नहीं है, 20 साल से कम पुराना डायबिटीज़ है, जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित नहीं है, जिससे कि किडनी, हार्ट, नस इत्यादि, या जो रेगुलर फॉलोअप करने के लिए तैयार है, जो शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए रेडी है और फॉलोअप और समझने को तैयार है बीमारी के बारे में। तो डायबिटीज़ रिमिशन प्रोग्राम में डालने के पहले डायबिटीज़ की बीमारी समझ लेना चाहिए। डायबिटीज़ की वजह क्या है? 2 वजह है। एक तो पेनक्रियास की बीटा सेल्स मर गई है, धीरे धीरे काम करने से थक गई है और इंसुलिन प्रोडक्शन कम कर दिया है। मतलब एक वजह है कि इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया है पेनक्रियास के लेवल पे, और दूसरी वजह है जितना भी इंसुलिन बन रहा है वो लीवर के लेवल पे या मसल्स के लेवल पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। तो 2 ही वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ का, इंसुलिन प्रोडक्शन कम और दूसरा इंसुलिन का रेजिस्टेंट होना। तो इन दोनों लेवल पे अगर हम काम करते हैं, पेनक्रियास और लीवर मसल्स, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ रिमिशन में काफ़ी सक्सेस हो सकती है। आज के 15-20 साल पहले तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि डायबिटीज़ रिमिशन के लिए कुछ तैयारी की जाए, पर यस 2015 में WHO ने भी बोल दिया कि कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिमिशन संभव है। फिर कुछ फेमस स्टडीज़ हुई, जैसे काउंटर ट्रायल, डायरेक्ट ट्रायल। टेलर ने बताया कि ट्विन टेलर हाइपोथेसिस, जिससे कि डेफिनेटली एक तरीके से हम डायबिटीज़ को रिमिशन में डाल सकते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, अगर डायबिटीज़ रिमिशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल भी है, तो किन पेशेंट, जब भी पेशेंट को हम लिया जाए और पूरी तरह से मेरे पेशेंट को अगर दवाई का डोज बंद नहीं होता है और दवाई का प्रमाण भी अगर कम होता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन उसके रुक जाते हैं। तो वो क्या तरीका है वो जान लेते हैं। सिर्फ एक और एक ही तरीका माना गया है, वो है वजन को कम करना। कितना वजन कम करना? 15% बॉडी वेट लॉस होना चाहिए, तो ही डायबिटीज़ रिमिशन पॉसिबल है। मतलब अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपका वजन घट के 85 किलो हो जाना चाहिए, और ऐसा ही 85 किलो लाइफ लॉन्ग आपने मेंटेन भी करना चाहिए। वेरी टफ, क्योंकि वजन कम करना तो इजी है, लेकिन मेंटेन करना हमें हमेशा बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसके 4 तरीके मैं आपको बताती हूँ, जिससे वजन कम करेंगे आप और उसको सस्टेन भी कर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो है डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन से मतलब होता है कि प्लेट मेथड को अपनाइए, जिसमें सलाद, आधी प्लेट में सलाद 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 भरिए, मतलब फाइबर से, प्रोटीन से बहुत सारे, और कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, ज्वारी या फिर बाजरी, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट की कम कर देना है। तो जो फूड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए, गेहूं का छिलका निकाले नहीं है, उसको बारीक आटा नहीं पीसे, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है। लेकिन ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका वेट लॉस होगा। कैलोरीज की डेफिसिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया डाइट थेरेपी। दूसरा, उसमें साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज का भी डोज है, सब गाइडलाइंस ने डिसाइड किया है, ADA बोलिए, कि 150 मिनट्स हफ्ते में एरोबिक्स एक्सरसाइज एक दवाई है। 150 मिनट हफ्ते में आपको तेज तेज चलना, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग करना है। साथ में आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या जिम वाले एक्सरसाइज को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे।
हफ्ते में 2 या 3 बार भी अगर आप जिम जाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या पुशअप करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है मसल्स के लेवल पे। साथ में आप योगा वगैरह भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं बताती हूँ, वो है कुछ मेडिसिन्स में मॉडिफिकेशन। और 2015 में नई मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल हो गई है, जो काम करती है ब्रेन और स्टमक के एक्सिस पे, जिससे आपको भूख कम लगेगी, जल्दी से पेट भर जाएगा और डेफिनेटली वेट लॉस में काफ़ी मदद मिल जाएगी। चौथा तरीका है फाइनली बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें कि पेट काट दिया जाता है, पेट या उदर को छोटा कर दिया जाता है। सर्जरी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन सर्जरी सब पेशेंट में नहीं की जा सकती है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है उन्हें ही हम सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन भी है और सर्जरी के साथ अगर आपने खाने पीने का परहेज नहीं करा तो वापस से डायबिटीज़ जैसी की तैसी सामने आ जाती है। तो 4 तरीके हैं जिसे आप अपने डॉक्टर से समझ के अपनी लाइफ में ला सकते हैं। वो है डाइट, एक्सरसाइज, कुछ दवाई और दवाइयों में बदलाव, और चौथा तरीका है सर्जरी। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी पेशेंट डायबिटीज़ रिमिशन प्रोग्राम में आए। पूरी तरह नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा अगर खुद में बदलाव करते हैं तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के साथ भी आप 90 साल की उम्र तक एक अच्छी ज़िंदगी, एक हेल्दी फिट लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।